जो भी औरत पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाती है, ये कान खोलकर सुन लेना। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पति को सड़क पर ला सकती है और तुम्हारे पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं, उस दौरान शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक? भारत में हर घर में महिलाएं धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। रोज सुबह स्नान करके पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं। लेकिन पितृपक्ष का समय पूरी तरह से हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करना शुभ है या अशुभ, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह साधारण काम नहीं है। यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव ला सकता है। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हों और आपके जीवन से पितृदोष दूर हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई महिला पितृपक्ष के दौरान शिवलिंग पर श्रद्धा से जल या दूध अर्पित करती है, तो उसके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। धन की कमी आज हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। सुबह सुबह जब कोई महिला स्नान करके शुद्ध भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो घर के वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सकारात्मक कंपन फैलाती है। परिणाम स्वरूप घर में पैसों की आवक बढ़ती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव जल प्रिय हैं, और पितृपक्ष में जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव हमारे पितरों को तृप्त कर उनके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि अचानक से रुका हुआ धन आना शुरू हो जाता है। घर का मुखिया कर्ज से मुक्त होने लगता है और व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, जल या दूध चढ़ाने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। अगर कोई औरत दोपहर या शाम को यह करती है, तो पितृ नाराज हो जाते हैं और धन लाभ के बजाय आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके घर की समृद्धि को छीन सकती है। शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन का द्योतक है। इसीलिए जब कोई महिला पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करती है, तो उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। पति पत्नी के बीच का तनाव कम होता है, आपस का प्यार गहरा होता है, घर में कलह क्लेश दूर होने लगता है। कई बार जिन रिश्तों में वर्षों से दरार आ चुकी होती है, वहां भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव पार्वती की उपासना करने वाला दंपत्ति कभी अकेला नहीं पड़ता। पितृपक्ष में जब महिला शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो वह केवल भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि माता पार्वती का भी आशीर्वाद पाती है, और यही आशीर्वाद उसके दाम्पत्य जीवन में मिठास घोल देता है। लेकिन एक चेतावनी, अगर कोई औरत अशुद्ध अवस्था में या बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाती है, तो इसका उल्टा असर होता है। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं, आपसी विश्वास टूटने लगता है, और कई बार तो वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड न समझें, बल्कि इसे दिल से करने की आवश्यकता है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य ही हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देना है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब तक पितर तृप्त नहीं होते, तब तक परिवार में समृद्धि टिकती नहीं है। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना पितरों की तृप्ति का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है, क्योंकि भगवान शिव ही वह देवता हैं जिन्हें पितृदेव की तरह पूजित किया जाता है। वे ही ऐसे देव हैं जो जीव और पितृ दोनों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई महिला स्नान करके शुद्ध मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और अपने पितरों का स्मरण करती है, तो वह जल सीधा पितरों तक पहुंचता है। उन्हें तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देकर जाते हैं। यही कारण है कि कई परिवारों में अचानक से पीढ़ियों का बोझ हल्का हो जाता है, अधूरे कार्य पूरे होने लगते हैं, अटके हुए काम बन जाते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लेना, अगर आप यह काम बिना श्रद्धा
और केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर करेंगे तो आपके पितर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वे भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अक्सर कुछ महिलाएं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए पूजा करती हैं, फोटो खींचती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, लेकिन अंदर से भावनाएं शुद्ध नहीं होती। ऐसे में पितर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि और दुखी होकर चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ने लगता है, परिवार पर संकट मंडराने लगता है। इसलिए पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपने पितरों को सच्चे मन से याद करना अनिवार्य है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर परिवार किसी न किसी रोग से जूझ रहा है। कोई शारीरिक बीमारी है तो किसी को मानसिक तनाव है। कई बार तो लगता है कि डॉक्टर और दवाइयां सब हार मान चुके हैं। ऐसे में पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना अद्भुत चमत्कार करता है, लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करते समय दूध शुद्ध होना चाहिए। बासी या खट्टा दूध चढ़ाना पाप माना जाता है। अगर किसी महिला ने लापरवाही से अशुद्ध दूध चढ़ा दिया तो इसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, जो भी अर्पण करो शुद्ध भाव और शुद्ध सामग्री से करो, तभी रोग मिटेंगे और मानसिक शांति का अनुभव होगा। उसका सबसे बड़ा लाभ उसके परिवार में संतान सुख के रूप में दिखाई देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वर्षों तक संतान न होने की समस्या तमाम उपचार और दवाइयों के बाद भी समाधान नहीं मिलता, लेकिन पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ जल अर्पित करने से यह अवरोध टूट जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और भावना। यही ऊर्जा संतान योग का मार्ग खोलती है। यह सिर्फ शारीरिक संतान के लिए नहीं है, बल्कि घर में सुख और आनंद के रूप में भी आती है। जैसे घर में बच्चे की उपस्थिति से घर का माहौल आनंदमय और सकारात्मक हो जाता है, वैसे ही इस क्रिया से पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा फैलती है। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पितृपक्ष में जल या दूध अर्पित करने की प्रक्रिया में यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान जल अर्पण केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। दोपहर या शाम को अर्पित करने से पितृ क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट, संतान की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार में कलह और पति पत्नी के बीच दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जल अर्पण करने से पहले महिला को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और मानसिक शुद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वच्छ अवस्था में जल चढ़ाती है तो यह पितरों को दुख पहुंचाता है। घर में तनाव, विवाद, मानसिक अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। कई बार लोग केवल दिखावे या सोशल मीडिया के लिए इस क्रिया को करते हैं। यह कर्म पितृ को प्रसन्न नहीं करता। इसके विपरीत इससे पितृ क्रोधित हो सकते हैं। घर में अचानक संकट, आर्थिक हानि, पारिवारिक कलह और संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि जल अर्पित करते समय महिला का मन क्रोध, द्वेष, स्वार्थ या किसी के प्रति आकर्षण से भरा हो तो यह भी पितृ को प्रसन्न नहीं करता। क्रोधित या दूषित भावों के साथ किया गया अर्पण उल्टा प्रभाव डालता है। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक असर दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि महिला का समय, भावना, स्वच्छता और भक्ति कितनी सही है। अब आप जान गए हैं कि पितृपक्ष में शिवलिंग या तुलसी पर जल या दूध अर्पित करना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि आपके परिवार की खुशहाली, संतान सुख और आपके पितरों की शांति का मार्ग है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध भाव और श्रद्धा के साथ जल या दूध अर्पित करें। ध्यान रखिए, कोई भी गलती आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकती है। इसीलिए यह काम दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल मत कीजिए। इसे पूरे दिल और श्रद्धा के साथ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न रहें, आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे और संतान सुख की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा कदम आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और समृद्धि ला सकता है। याद रखिए, पितृपक्ष के ये 16 दिन केवल आपके पितरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन के लिए भी वरदान है। सच्ची श्रद्धा और सही नियम के साथ किया गया अर्पण हमेशा आपके जीवन में चमत्कार लाता है।